श्री पृथ्वीराज चौहान, प्राथमिक शाला क्रमांक 102, कक्षा 8, विषय गणित। श्री देवेंद्र प्रभुदास निकम। पाठ 1, परिमेय संख्या। नमस्कार मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, पिछली बार हमने परिमेय संख्या की शुरुआत की थी। तो मैंने आपको परिमेय संख्या की जानकारी देने से पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की जानकारी दी थी। अब परिमेय संख्या अर्थात क्या? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या तो P बटे में Q, P बटे में Q, इस तरह के स्वरूप को हम परिमेय संख्या कहेंगे। अभी P क्या है? P कोई भी पूर्णांक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, बराबर, माइनस भी हो सकती है, -7, -8, -2। अब कोई भी पूर्णांक संख्या ये P हो सकती है। उसी तरह से Q भी, वो भी कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2, 3, 4, -7, 8, 2, -2, बराबर। धन संख्या, ऋण संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है Q। क्योंकि Q बटे में है, Q शून्य नहीं हो सकता। यहाँ पर मैंने लिखा है Q इज नॉट इक्वल टू शून्य, यानी Q शून्य के बराबर नहीं है। ये बराबर का चिन्ह, Q शून्य के बराबर नहीं है। तो इस तरह की संख्या कोई भी हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3 बटे में 5, 7 बटे में 11, -4 बटे में 7। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि नीचे की संख्या क्या ऋण नहीं हो सकती है? हो सकती है मित्रों। हम ये जो संख्या है ये भी परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है ये भी परिमेय संख्या है। तो अब ऐसी संख्याओं को हम इस तरह से भी लिखते हैं। अब ये मुझे -11 बटे में -7 है, तो इसको मुझे दर्शाना है, तो मैं ये जो माइनस का चिन्ह है वो यहाँ पर रख दूंगा बटे के निशान के सामने, और इसको मैं ऐसे लिखूंगा। ऐसे लिख सकता हूँ मैं। मुझे 3 बटे में -2 ऋण 2 इसको दर्शाना है, तो मैं क्या करूँगा, बराबर इसको माइनस का निशान सामने, 3 बटे में 2, इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि P बटे में Q, P अपॉन Q, P बटे में Q, जहाँ पर P पूर्णांक संख्या है, Q भी पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो पूर्णांक संख्या बच्चों धन संख्या, ऋण संख्या, शून्य, ये सब पूर्णांक संख्या है। ये भी इस तरह से भी हम 0 बटे में 5, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी, बराबर, जहां पर 0 बराबर P और Q बराबर 5। अब यहां से शुरू करते हैं। P बराबर 3, Q बराबर 5, P बराबर 7, Q बराबर 11, P बराबर ऋण 4, Q बराबर 7, P बराबर 11, Q बराबर ऋण 7। ऋण 7 को हम -7 भी बोलेंगे। P बराबर 3, Q बराबर -2, P बराबर 0, Q बराबर 5। अब याद रखो मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, याद रखो कि Q यानी जो नीचे की संख्या है, जो बटे की संख्या है, हर, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। जो हर में रही हुई संख्या है वो कभी भी शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझे मोबाइल पर व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप बना है उस पर आप जानकारी दे सकते हो, मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मालूम है, आप उसमें फ़ोन कर भी मुझे पूछ सकते हो।
बराबर। मित्रों, व्हाट्सएप पर आप जो पूछोगे मुझे, एक कॉपी में आपको आप सवाल लिख दो, उसकी फ़ोटो खींचकर आप व्हाट्सएप में डाल दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी कर दूंगा, और दूसरे दिन जब हम मिलेंगे तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर भी उसको आपको समझा दूंगा। धन्यवाद। विठल वाघ चैनल यूट्यूब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें